जो भागी जीव होते हैं वो उनके लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जिनके भाग और नसीब इंसान खुद खराब करता है कि जो टिक नहीं पाता, थोड़ी सी चीज़ के कारण, थोड़ी सी बात के कारण अपने आप को वहाँ से निकाल के बाहर कर देता है, जिसके क्योंकि उसका कर्म खोटा होता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि गुरु, पिता और परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जैसे माता पिता अपने संतान का बुरा नहीं चाहते, वैसे ही गुरु को और परमात्मा को उनकी सभी संतानें सेम है। वे भी कभी उनका बुरा नहीं चाहते, हमेशा भलाई चाहते हैं। वे उनको ऐसे से मार्गदर्शन देते हैं, अगर हम जिन पर चलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा, हमारा जीवन में किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें अपना अन्न में हमेशा सुधारना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह का अन्न खाएंगे हमारे विचार भी वैसे हो जाएंगे। हमें शुद्ध अन्न खाना चाहिए और शुद्ध पवित्र बातों को मानकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी बातों को अगर आप अपनाते हैं तो हमारा जीवन वैसे ही सार्थक बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। उसने कथा सुनी, सुन के बैराग लग गया कि वाकई में बात तो बड़ी अच्छी कहता है, ये माया साथ नहीं जानी, ये कारोबार हमारे जो हम करते हैं, जिसके लिए पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं, ये भी हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है। संसार के पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे। ये संसार के पदार्थों में सुख नहीं है कहीं भी। जिसको देखोगे कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन अंत जब देखोगे तो उसका बुरा ही निकलता है। यहाँ धन वाले भी सुखी नहीं हैं, बिना धन वाले तो दुखी हैं ही हैं। यहाँ बड़े परिवार वाले भी बड़े दुखी हैं, कोर्ट और कचहरियों में ही उनकी जिंदगी बीतती है। कोठी बंगले कारों वालों भी कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं संसार में। धन के पीछे भागने वाले भी कहते हैं कि हम कारोबार से बड़े दुखी हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करें। सुखी कौन है? सुखी संत का दास है, जिसको संतोष आ गया है, जिसने अपनी कामनाओं पर काबू कर लिया है, जिसकी जरूरतें बहुत कम हो गई हैं, जिसने उस सत्य को जान लिया है, गुरु के ज्ञान को पहचान लिया है, उस गुरु ज्ञान को जिसने अंतर में उतार लिया, उसके अंतर के पढ़ते अपने आप को गुरु से मांग करते हैं कि अंतर दर्शन दीजिए, बाहर के दर्शन तो करो पहले। अरे बाहर का गुरु तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अंतर दर्शन कहाँ से होंगे? अंतर में दर्शन वही देगा, पहले बाहर के गुरु को तो अपना लीजिए, उससे प्यार का नाता जोड़िए, दृढ़ निश्चय और विश्वास लाइए, पूरी श्रद्धा के साथ उनके साथ मेल मिलाप करिए। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्पण लागी काई तो फिर दर्श कहाँ से पाई। गुरु के साथ ऐसा मेल करो। गुरु से तो मेल नहीं है, गुरु से कपट की बातें करते रहते हो, धोखा करते हो, समझते गुरु को तो पता ही नहीं है, गुरु मूर्ख है, इसके सामने कुछ भी कह दो और गुरु तुम्हारी मान लेगा। ये नहीं, अरे गुरु तो पर्दा डालता है, तू कहता रहे कुछ भी, गुरु जानता है सब। तू समझता है कि गुरु नहीं जानता, तू चालाक और होशियार बनता है, गुरु जानता है, लेकिन गुरु तेरा पर्दा नहीं खोलेगा और वही पर्दा तुझे मार देगा, क्योंकि तू कपट करते करते हमेशा उसी कपट में और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। गुरु नहीं जानता, गुरु को नहीं पता, गुरु को पता है। परमात्मा किसी का भेद नहीं खोलता, गुरु भी भेद नहीं खोलता। वो उन्हीं के रूप हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो वही काम करते हैं जो परमात्मा करता है। इसलिए ज्ञान इंसान को एक बात में ही मिल जाता है, नहीं जिंदगी भर आदमी रोज़ाना ठोकरें खाते रहो, कहाँ उसको क्या मिलने वाला है जो नहीं मानता, नहीं अपनाता या उन पर नहीं चलता। उस आदमी ने ज्ञान बैराग की बातें सुनी, बाहर निकला, उसने सोचा घोड़ा बेकार है, ये और लोग क्या सब घोड़ा रखे हुए हैं, घोड़ा छोड़ दिया। बोला मैं भी अपने बच्चों को घर बार को छोड़ता हूँ, जिस चीज़ में सुख और शांति प्रभु के नाम में बताई मैं अपना काम करूँगा जाके। चला गया, घर छोड़ने में 12 वर्ष तक तप किया। अब दूसरी तरह से 12 वर्ष का मतलब भी मैं बता दूं, 6 दर्जे स्थूल शरीर में है, 6 दर्जे सूक्ष्म शरीर में है। और जब उन 12 दर्जों पर पहुंच जाता है, वहाँ काल और माया के दर्जे सब नीचे रह जाते हैं, और उसके ऊपर पार ब्रह्म का देश जो आता है, वहाँ सुख और शांति मिलती है। साधु योगी लोग पुराने जमाने में 12 वर्ष के बाद ही अपने घर लौटा करते थे, घर जो छोड़ते थे। तुलसी साहब भी 12 वर्ष में ही लौट के आए थे, सुना है मैंने ये।
तो वो 12 दर्जे हैं हमारे रूहानी दर्जे अंदर में, उनके ऊपर जब पहुंच जाता है, 12 बरस तक जाके तप किया, जंगलों में ज्ञान प्राप्त किया, अंतर की साधना की, मन की वृत्तियों को रोका, जिन चीज़ों को हम शब्द धुन प्रकाश की बातें करते हैं उन सब को उन्होंने जब अनुभव किया और वो करने के बाद वापस आए मस्ती की हालत में। क्यों? दुनिया फीकी लगने लगी, उसके रंग अच्छे नहीं लगते थे, जिन चीज़ों को उसने सुना था उनसे बाहर जा चुका था। इस माया की टंकार से और आँखों को चुंधियाने वाली जो इसकी शक्ति है उससे दूर हो चुका था, और वहाँ से गुजरा, उस रास्ते से भूल चुका था उस बात को। कहने लगा ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हैं? याद आ गई। कहने लगे जी हम महात्मा कथा करते हैं। बोला कितने साल से करते हैं? बोले कि हो गए 12-14 साल। बोला यही कथा करते हैं, यूं ही लोग सुनते हैं? बोले वाह रे वाह, शाबाश दुनिया के लोगों, मुझे तो एक थप्पड़ लगा था बैराग का 12 बरस में, आज वापिस आया हूँ। इनको तो रोज़ाना मुंह पिटवाने की आदत पड़ी हुई है, रोज़ाना सुनते और यहीं पढ़े, रोज़ाना सुनते हैं यहीं पढ़े हैं। हम भी ऐसे ही है ना, रोज़ाना सत्संग सुनते हैं, बदलाव क्यों नहीं आया हम में? क्यों नहीं हमारी आदतें सुधरी? अरे एक आदमी दुनिया को त्यागने वाला बन जाता है, हम अपने घर वालों को नहीं त्याग सकते, 4 आदमियों को नहीं बदल सकते। लेकिन हमारी हालत वो है कि हम उस लाख के समान है, आग के साथ रख दिया तो थोड़ी पिघल गई, उससे दूर होते ही काठ जैसी करड़ी होगी। सत्संग में आते तो लगते हैं सत्संगी, यहां से निकलने के बाद तो भाई आम संसारियों से भी गए बीते हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 12 वर्ष के बाद मैं आया हूं, मुझे ज्ञान का एक चपेट लगा था, आज तक मुझे होश नहीं आया है। लेकिन ये लोग रोजाना ऐसा करते हैं। तो वही रजब की बात थी, रजब को वहीं कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं फंसना इस दुनिया की दलदल में, मेरे से भूल हो गई थी कि मैं आपके कहने के कारण शादी के लिए तैयार हो गया, अब आप जो चाहो वो करो। बोले कि अब क्या करें, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे? उस लड़की की भी बेइज्जती होगी, घर वालों की होगी, हमारी भी बिरादरी में, भाईचारे में, समाज में लोग थू थू करेंगे। बोला कि छोटे भाई की शादी कर लो। रजब ने उसी टाइम से पूरी जिंदगी भर वो लिबास नहीं उतारा। कहने का मतलब वही दुल्हे का लिबास रखा। बाद में सत्संगी उसको कहते रहे, कहने लगे, लोग कहा करते थे कि देखो ये दिखाना चाहता है कि मैंने गुरु के कहने के कारण शादी को त्याग दिया, मैंने ये नहीं अपनाया और इसलिए ये इस लिबास को पहने रखता है, इसको घमंड है, इसको अभिमान है, ये तो दिखाना चाहता है। लेकिन उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उस चीज़ को भी पूरा करने के लिए सतगुरु हर शिष्य के भ्रम निकालता है, किसी भी तरह से, चाहे वो उसको प्यार से, चाहे उसको धमका के, चाहे उसको समझा के, चाहे उपदेश के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, किसी न किसी तरीके से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक दिन ऐसा अवसर किया कि कहीं जा रहे थे और रास्ते में नाला पड़ता था, नाले में कीचड़ था और उस कीचड़ को देख के कोई कुछ लेने के लिए भागा, कोई कुछ लेने के लिए कि दादू साहब के कपड़े खराब होंगे। वो तो इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो गुरमुख था, इधर उधर नहीं भागा, उन्हीं को कपड़े पहरे उस नाले में लेट गया और कहने लगा, गुरु महाराज जी मेरे ऊपर से आप दूसरे किनारे चले जाओ। जब दादू साहब वहाँ दूसरे किनारे निकल के उन लोगों को कहने लगे कि देख लिया आप लोगों ने कि रजब को इन कपड़ों से प्रेम नहीं है, तुम जो सोचते थे वो बात नहीं है। इसलिए गुरमुख किसी इज्जत का मोहताज नहीं है, उसको इनाम नहीं चाहिए, उसको मान बढ़ाई नहीं चाहिए। गुरमुख इस बात का ध्यान और ख्याल ही नहीं करता, गुरु की रजा में राजी रहना चाहता है। और गुरु की रजा खुदा का हुक्म होता है, हुक्म कहते हैं कानून को, और गुरु परमात्मा के कानून के अनुसार जो मर्यादाएं बंधी हुई हैं उन मर्यादाओं में बांधना चाहता है।
जो मर्यादाओं से बंध जाता है और मर्यादाओं का पालन करता है उसको कष्ट और दुख नहीं उठाने पड़ते। लेकिन जहाँ मर्यादाएं टूट जाती हैं वहाँ सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि गुरु के उपदेश को एकाग्रचित्त होकर सुने, दृष्टि उनके दर्शन पे होनी चाहिए, कान उनके वचन को श्रवण करने के लिए होने चाहिए और एक एक वचन सुन के अपने हृदय में उनको सजा लेना चाहिए। फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी गुरु मेरा ये काम करो, मुझे अंतर दर्शन दो या मुझे बाहर दो। ये प्यार की विश्वास की बात है, ये हमारी चाहत है। गुरु से हम क्योंकि सारा जगत भिखारी है, गुरु दाता है, देने वाले हैं। हमें मांगना तो है, उनसे मांगना ही है, लेकिन जब बिना मांगे ही हमें देते, मांगने की जरूरत क्या है। गुरु हमारे लिए जो हितकर सोचते हैं, हमारे लिए सही सोचते हैं, हमें देंगे। और इसीलिए हमारे अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए वह ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताते हैं चुन चुन के, ताकि उन बातों को सुन के हमारे मन के सोए हुए जो हमारे कर्म हैं वो जग जाएं। वो भूली हुई वस्तुएं वो भूलते हैं हम। और सबसे बड़ी भूल हमें जो पड़ी हुई है, जो गर्भवास में हमने ओटी थी, वो गर्भवास के अंदर हमने क्या उठा था, हमने कहा था कि प्रभु मुझे बाहर निकालो दुनिया से, मैं आपकी भक्ति करूंगा और अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए पुनः उस माया देश से निकल के आपके चरणों में वास पाऊंगा और इस संसार में काल की जेड़ से बच जाऊंगा, बार बार जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाना चाहता। कोई कठिन काम नहीं है। इसको ज़्यादा हमने प्रचार कर करके ऐसा बना दिया कि बहुत ये बड़ी बात नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है। जब इंसान ने ये खोज कर ली कि प्रभु ने किस प्रकार से हमें इस दुनिया में भेजा है, क्यों हमें कर्मों के बंधन में बांधा है, ये एक अलग बात है। आदमी तर्क वितर्क करते हैं, कुछ का कुछ पूछना शुरू कर देते हैं, जिन बातों का कोई मतलब सरोकार नहीं। लेकिन जिस चीज़ में हमारा हित है वो गुरु महाराज हमें सहज में ही सत्संगों के माध्यम से बताते जताते हैं। जो भागी जीव होते हैं वो उनके लाभ उठा लेते हैं, लेकिन जिनके भाग और नसीब इंसान खुद खराब करता है कि जो टिक नहीं पाता, थोड़ी सी चीज़ के कारण, थोड़ी सी बात के कारण अपने आप को वहाँ से निकाल के बाहर कर देता है, जिसके क्योंकि उसका कर्म खोटा होता है। वो काल का जीव है। काल का जीव कबू नहीं माने कोटि कथो ज्ञाना। काल का जीव मानने वाला नहीं, कितना भी ज्ञान कथो उसको उस जूं तक नहीं रेंगती कान पर, उसको अच्छी नहीं लगती है बातें। अगर सत्संगी वो होता है, बातें किसी दूसरे को कही जाए अपना ले वो, कि ये कमियां मेरे अंदर हैं। जो अपनी कमी खुद देखता नहीं है, हम तो दूसरे की देखते हैं। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपनी याद न आवी जा का आद न अंत। हम दूसरे के दोषों को तो बड़े देखते हैं, बड़ी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। उसका ये हो गया, वो वैसा करता है, उसका ये है, उसका अरे तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप न मेढ़। तू अपने दोस्त तो ढूंढ ले पहले कितने हैं। दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले सोच, क्या तू उनसे निकल चुका है। दूसरे के दोष देख के क्या हंसना है, वो अपना कर्म भोगेगा, तू अपना कर्म क्यों बिगाड़ता है। किसी खोटे कर्म को देखोगे, खोटे बात को याद करोगे, किसी बुरी चीज़ को देख के उन पर अगर सोच करोगे तो तुम्हारे मन की भावनाएं दूषित होती चली जाएंगी, तुम्हारे मन को वही बातें सुनने की आदत पड़ जाएगी। हमें उसको उसी तरफ से तो हटाना है। उसी को तो ये कहे कि खुदा का क्या पावना, इत्थे तोड़ना इत्थे लावना। एक तरफ से तोड़ना है, एक तरफ से लगाना है। दुनियादारी की तरफ से अगर छूट जाता है तो प्रभु की तरफ लग जाएगा। दो ही रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति का है। प्रवृत्ति संसार है, संसार में अगर मन फंसाओगे फंसता चला जाएगा, कितना ही फंसाओ। छुटाना चाहते हो, निवृत्ति का मारेगा, छूटता चला जाएगा। लेकिन संतों की खूबी देखो। स्वामी जी हमारे संत मत है, राधा स्वामी मत ही, लेकिन सभी महापुरुषों की जितने भी बातें मिलती हैं, मुख्य रूप से कबीर साहब जो चारों युगों में आए, खुद परमात्मा रूप थे,
किसी भी पंथ मजहब में जाओ, कबीर साहब की बात सबके आगे आएंगी, सब उन बातों को लेके चलते हैं, क्योंकि प्रभु एक है और उसके सत्य उपदेश और सच्चाई एक ही है। वो चाहे किसी भी मजहब में जाओ, चक्कर काट कूट के उनको सच्चाई की ओर तो जाना ही पड़ता है और झूठ कपट छोड़ने पड़ते हैं। सच बदलती नहीं है, सच एक ही रहेगी। झूठ बदलती है, कदम कदम पर बदलती चली जाएगी, लेकिन मन से जब तक कपट दूर नहीं होता तब तक हम झूठ को नहीं छोड़ सकते। घट कपट दूर जब हो जाता है तो समझो हृदय की शुद्धि हो जाती है, पवित्रीकरण हो जाता है, बुरी आदतें छोड़ जाती हैं, उसमें दुर्मति दूर भाग जाती है, सुमति आ जाती है, अच्छे गुण उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेशा संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु हमेशा अपने शिष्यों का भला चाहेगा। अगर शिष्य उनके वचनों पर अडिग रहते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, तो उनके जीवन को बड़ा ही पवित्र बना देता है गुरु, उनके जीवन को बड़ा ही सार्थक बना देता है और उनके परिवार में हमेशा सुख शांति लेकर आता है और उनके परिवार से दुख को हमेशा के लिए हटा देता है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमें सत्संग की हर बातों को मानना चाहिए, हमें सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए और सत्संग को ध्यान से सुनकर उनके बातों को अपने परिवार में भी अवश्य उतारना चाहिए और हमेशा नाम का सुमिरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध कर खाना चाहिए, अन्न को पवित्र खाना चाहिए। हमारा अन्न जैसा हुआ हमारा मन भी वैसा हो जाएगा, इसलिए हमेशा अन्न पर विशेष ध्यान दीजिए। हमेशा सादा भोजन कीजिए, हल्का भोजन कीजिए और शाकाहारी भोजन कीजिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।